हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फैक्ट लूपी चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, आज हम पृथ्वी पर निवास करते हैं। हम इस पृथ्वी के बारे में तब से जानते हैं जब से हम इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी ही ऐसा जगह है जिस पर जीवन पाया जाता है। यहीं पर पर्वत, नदियाँ, जलाशय, वन, मरुस्थल, जीव जंतु आदि स्वतंत्र होकर निवास करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी आकर्षण का केंद्र माना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से अलग हुए पदार्थ पिंड धीरे धीरे ठंडे होने की वजह से हुई। शुरू में पृथ्वी एक ठंडे चट्टानों का समूह थी। पृथ्वी की इन चट्टानों में रेडियोधर्मी पदार्थों की प्रचुरता थी, जिनमें यूरेनियम, योडियम, पोटासियम 40 आदि मुख्य रूप से शामिल थे। रेडियोधर्मी पदार्थ का स्वाभाविक रूप से विघटन के फलस्वरूप विपुल ऊर्जा का उत्पन्न हुई। इस विपुल ऊर्जा और गुरुत्व संकुचन उन्हें पृथ्वी का ताप इतना अधिक बढ़ा दिया कि पृथ्वी इसके परिणाम स्वरूप द्रवित हो गई। मूल रूप से पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व में आने के 80 करोड़ वर्ष बाद द्रवित की घटना घटित हुई थी। पृथ्वी का क्रमागत रूप से विकास हुआ। जब पृथ्वी का ध्रुवीकरण हुआ तो इस पर गुरुत्व के प्रभाव से इसके पदार्थ में पुनर्व्यवस्था शुरू हो गई। द्रवित लोहा सबसे ज़्यादा भारी होने की वजह से पृथ्वी के केंद्रीय भाग में एकत्रित होने लगा, जिससे प्रावार का निर्माण होता गया। हुआ था। द्रवित रूप से पृथ्वी अलग अलग घनत्व की परतों में विभाजन आकलन कहलाता है। इस आकलन के वजह से ही पृथ्वी की तीन परतों का निर्माण हुआ। पहला भूपर्पटी, दूसरा प्रवार, तीसरा क्रोट का आकलन की अवधि में पृथ्वी की चट्टानों से मध्य में उपस्थिति जल वाष्प और विभिन्न गैसों के अणु मुक्त हुए थे। जल वाष्प में संघवित होकर समुद्रों का निर्माण हुआ और गैसों से वायुमंडल का निर्माण हुआ था। पृथ्वी कई परतों से मिलकर बनी है। प्रत्येक परत का विभिन्न संगठन है। इस आधार पर पृथ्वी को निम्न 3 परतों में विभक्त माना गया है, जो कि इसका चर्चा पहले भी हो चुका है। पहला भूपर्टी, प्रवार, क्रोट। पहला फैक्ट, भूपर्टी परत अंतरिक्ष से पृथ्वी का अवलोकन करने पर पृथ्वी लगभग गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। इस गोलाकार पृथ्वी की भूपर्टी संतरे के छिलके से तुलना कर सकते हैं। भूपर्टी की हल्की चट्टानों से मिलकर निर्मित हुई है। इन चट्टानों में मुख्य रूप से सिलिका पाई जाती है। सिलिका से निर्मित यह चट्टानें एल्युमिनियम सिलिकेट की मात्रा इनमें समृद्ध रूप से पाई जाती है। प्रवार परत भूपर्टी से निकले हुए तल से 2900 किलोमीटर की गहराई तक के
भूभाग को भौगोलिक भाषा में प्रवार कहते हैं। यह हिस्सा आँखों से सीधे दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि इस भाग के संगठन का अध्ययन अन्य अप्रत्यक्ष विधियों के जरिए किया जाता है। क्रोड परत पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। क्रोड की त्रिज्या तकरीबन 3400 किलोमीटर होती है। यह अत्यंत गर्म हिस्सा होता है। क्रोड में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। इसी भाग में कुछ निकल भी मौजूद होता है। क्रोड का ऊपरी हिस्सा द्रवित लोहे का बना होता है। इस केंद्रीय भाग का ताप का जिक्र करें तो यह लोहे के गलनांक से भी ज़्यादा है। फिर भी यह भाग ठोस लोहे का बना होता है। तो दोस्तों, यही थी कुछ जानकारी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर दोस्तों दबा कर करें। थैंक यू, बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।